देखिए, आप जानते हैं मसूरी अंग्रेज़ों द्वारा लगभग 200 वर्ष पहले बसाया गया था और उन्होंने अपने एंटरटेनमेंट के लिए कई चीज़ें यहाँ पे रखी थी, जैसे पोलो खेलना, स्केटिंग करना या स्क्वॉश करना या बिलियर्ड खेलना। तो वो चीज़ें जो उनको लंदन में सुलभ थी, वो उन्होंने यहाँ भी अपने एंटरटेनमेंट के लिए प्रोवाइड की थी। तो मसूरी में जो स्केटिंग हॉल रिंक जो बना था यहाँ पे, आज भी वो विद्यमान है। वो एशिया का सबसे बड़ा स्केटिंग रिंग था, इंडोर स्केटिंग रिंग। उन्हीं सज्जन का कलकत्ता में भी था जिन्होंने यहाँ पे मसूरी में खोला। तो ये बहुत बड़ा मनोरंजन का और एक्सरसाइज का एक साधन हुआ करता था। आप स्केटिंग में एक तो आप स्केटिंग कर रहे हैं, अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी को फिट रख रहे हैं, और दूसरा आप एंटरटेन भी हो रहे हैं। लोग आपसे मिलते थे, सब लोग मिलजुल के स्केटिंग किया करते। एक बहुत बड़ा यहाँ पे यही पास टाइम था सबसे बड़ा, जो टूरिस्ट भी यहाँ आते थे बहुत ज़्यादा। और बहुत बड़े बड़े लोगों ने यहाँ मसूरी में स्केटिंग की है, जो बाद में फिर चैंपियन भी बने। तो इसी सिलसिले में हम, क्योंकि मेरा जन्म मसूरी में हुआ, तो हम भी जाया करते थे। तो धीरे धीरे हमने वो स्केट को माल रोड पे स्केटिंग करनी शुरू करी, मसूरी के माल रोड पे। और यंग एज होती है, आप जानते हैं, तो फिर धीरे धीरे और हिम्मत हुई, चलो देहरादून चलते हैं। फिर हम देहरादून चले गए, 2 जने हाथ पकड़ के किसी तरह स्केटिंग पहुँचे। और उस टाइम में तो हमारे पे स्केट भी ऐसी पुरानी होती थी, बिल्कुल ही लोकल जो होती थी, जो एकदम जिसके बैरिंग निकल जाते थे, कभी उसका कुछ फेल हो जाता था, कभी उसमें ब्रेक नहीं होते थे। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत करी। आप जानते हैं, युवा एज जो होती है वो इस तरह के कार्य करने में बहुत तेज़ होते हैं। उसके बाद फिर हमने जब देहरादून 2-4 बार हम जाके आ गए, तो हमने फिर 5 हम 2-3 लड़के और हमारे साथ जुड़ गए मसूरी के ही। और हमने 5 लोगों ने ये निश्चय किया कि हम मसूरी से दिल्ली जाते हैं। वही अपने आप में एशिया में सबसे पहला रिकॉर्ड था। इससे पहले यूरोप और अमेरिका में तो लोग करते थे, इस तरह के करते रहते हैं, लेकिन हमने एशिया में हमने नहीं सुना था कि इस तरह से किसी ने रोड इतना लंबा 320 किलोमीटर का डिस्टेंस रोलर स्केट पे कवर किया हो। और आई मे बी रॉन्ग, शायद जापान में किसी ने किया होगा, लेकिन और जगह तो हमने कहीं नहीं सुना था। लेकिन हमारे इंडिया के लिए तो सबसे पहली बात थी। तो हम 5 लोग यहाँ से हमने निश्चय किया, और अपने अपने रिसोर्सेज़ किए, जो फाइनेंशियल रिसोर्स होते हैं, हमने अपने आप ही अपना इंतज़ाम किया। और लेकिन हमारे को रोटरी क्लब जो था, रोटरी क्लब मसूरी और रोट्रैक क्लब ऑफ मसूरी ने, उन्होंने हमारे रास्ते का ठहरने का और खाने का इंतज़ाम कराया। बाकी जो हमारे साथ एस्कॉर्ट कार चली, जिसमें हमारे साथ 5 दिन वो दिल्ली हमारा सामान था रखा, वो भी गई वो दिल्ली। वो उसका और जो और भी ओवरहेड खर्चे थे, सारी चीज़ों के लिए हमने अपने आप ही अपने पाँचों ने पूल किया और इस तरह से किया। और मसूरी के तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष, उन्होंने थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प करी थी, और जो रोलर स्केटिंग फेडरेशन के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी थोड़ा सा हमको दिया था, और कुछ लोकल लोगों ने हमारी थोड़ी सी हेल्प की थी। और इस तरह से फिर हम जब यहाँ से चले, तो फिर जिस दिन हम 14 फरवरी 1975 को चले, आज लगभग पूरे 48 साल हो जाएंगे। तो 48 साल वर्ष पहले हम पाँचों यहाँ से चले, और उस दिन बर्फ़ पड़ रही थी यहाँ पे मसूरी में, ओले पड़ रहे थे। उसी में हम चल दिए, क्योंकि हमारा डे निश्चित था, हमारा ठहरने वहरने का सब प्रोग्राम हो चुका था। देहरादून में रात को रुके, और रोटरी क्लब ने हमें रात को ठहराया। उसके बाद हम रुड़की यूनिवर्सिटी, जो है आज IIT रुड़की हो गया, उसमें हमारे को ठहराया गया रात को, खाने वाने का भी सब। नेक्स्ट डे फिर हम मुजफ्फरनगर में रुके, फिर हम मेरठ में रुके, और लास्ट डे हमने लगभग 80-85 किलोमीटर पार किया, मेरठ टू डायरेक्ट दिल्ली। और दिल्ली में हमारा बहुत ज़्यादा स्वागत हुआ। दिल्ली पुलिस ने हमारे को बहुत एस्कॉर्ट किया और बहुत ही हेल्प की। उन्होंने हमारे लिए पूरे, जैसे कोई VIP आता है, 4 मोटरसाइकिलिस्ट हमारे दोनों तरफ चल रहे थे, और हमारे पीछे एक जीप पुलिस की चल रही थी, और दूरदर्शन की वैन थी। उस ज़माने में दूरदर्शन ही हमारे देश में था। और भी कुछ कंपनियां थी, जैसे प्राइवेट कोको कोला कंपनी थे, ये ऐड करने वाले, ये भी हमारे साथ चल रहे थे। तो एक कार वहाँ से बन गया था, और हमारी काफ़ी हिम्मत बढ़ गई उनको देख के। और दिल्ली में उन दिनों फरवरी में, आप जानते हैं 14 फरवरी को, उस समय बसंत मेला होता था। तो सबसे पहले हमें वहाँ ले जाया गया, वहाँ हमारा स्वागत किया गया हमारे को फूल मालाओं द्वारा। और वहाँ जो दिल्ली के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने हमारा वेलकम किया। और उसके बाद हमें फिर कनॉट प्लेस दिल्ली में ले गए, और वहाँ YMCA में हमको ठहराया गया। और हमारा ऑन द रोड तो दूरदर्शन ने कवरेज किया। उसके बाद 20 तारीख को हमारा, 20 फरवरी 1975 को स्टूडियो में, दूरदर्शन स्टूडियो में हमारा इंटरव्यू हुआ। और उसके बाद हमारे साथ पूरा हमारा एक्सपीरियंसेस पूछा गया। हमारे प्रोग्राम का नाम था ट्रैवलर्स ऑन व्हील्स, और हमारे सबके एक्सपीरियंसेस हुए, कैसे कैसे क्या रास्ते में कैसे एक्सपीरियंस हुए, लोगों को क्या रिएक्शन थे। लेकिन बहुत अच्छा रहा ये, और हमने बहुत उसको एंजॉय किया। और उसके बाद फिर उसी साल हम दिसंबर में मसूरी टू अमृतसर भी गए थे। और आज हम 5 युवा, उस समय के युवा थे, आज तो हम 70 से ऊपर के हो गए। उनमें से 3 तो भगवान के पास चले गए, और एक मेरा दोस्त है, वो आजकल मसूरी में नहीं है, और एक हम हैं। हम लोग गए, लेकिन हम मसूरी में हमारा जन्म हुआ, हमने ताज़ी हवा, यहाँ की अच्छी स्वास्थ्यवर्धक वातावरण में रहे, तो हमारी हेल्थ आज भी हम देखो अच्छी तरह है, फिट है। और मेरा मैसेज यही है युवाओं को और बच्चों को, कि आप कुछ भी करिए, इंडोर गेम खेलिए, या लैपटॉप पे काम कीजिए, या अपने और जो भी आपके काम हैं, या इंडोर
जो भी आप करते हैं, जिम में भी जाते हैं, लेकिन फिर भी आउटडोर ज़रूर करिए। आउटडोर से आपको जो एक्सरसाइज़ जो आपको एनर्जी मिलती है वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता, इसलिए आप उस पे बहुत ध्यान दीजिए। माँ-बापों को भी बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि अपने बच्चों को एनकरेज करें, चाहे वो स्केटिंग कराएँ, चाहे टेनिस खिलाएँ, चाहे बैडमिंटन खिलाएँ, कुछ भी खिलाएँ, लेकिन आउटडोर एक्टिविटीज़ को आप बहुत ज़्यादा महत्व देनी चाहिए।